हमारा टॉपिक है आज का बैक्टीरियल अपेंडेजेस। अपेंडेज का क्या मतलब होता है? अपेंडेज हम कहते हैं स्मॉल पार्ट्स अटैच टू मेन बॉडी। स्मॉल पार्ट्स अटैच टू मेन बॉडी, अपेंडेज। बैक्टीरियल अपेंडेजेस का मतलब है कि स्मॉल पार्ट्स जो बॉडी के साथ अटैच होते हैं वो कौन से पार्ट्स हैं। अपेंडेज मीन्स appendage, small part attached to main body। सर। ठीक है, देखें बैक्टीरियल अपेंडेजेस स्मॉल पार्ट्स अटैच टू द मेन बॉडी। जो बैक्टीरिया के साथ स्मॉल पार्ट्स अटैच है वो कौन से हैं? वो दो तरह के हैं। नंबर वन फ्लैजिला एंड नंबर टू पिल्लाई। दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच होते हैं। एक है एक स्ट्रक्चर्स हैं फ्लैजिला और दूसरे स्ट्रक्चर है पिल्लाई। पिल्लाई प्लूरल है और इसका सिंगुलर है पिलस। पिल्लाई को फिम्बरी भी कहते हैं। फ्लैजिला और पिल्लाई दो तरह के बैक्टीरियल अपेंडेजेस हैं। एक पिल्लाई जो है इन्हें फिम्बरी कहते हैं। मैं पहले इनकी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पिल्लाई हैं और फिम्बरी हैं, ये देखें जैसे ये वाली डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये इस डायग्राम में देखें, ये जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्लैजिला हैं। ये वाले 1 2 3 नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे वन भी हो सकते हैं, वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये फ्लैजिला हैं ये वाले, और ये नज़र आ रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पिल्लाई। तो फ्लैजिला जो है ये लॉन्ग है, फ्लैजिला आर लॉन्ग, जबकि पिल्लाई आर शॉर्ट। फ्लैजिला लॉन्ग है और पिल्लाई जो है वो शॉर्ट है। देखें फ्लैजिला हेलिकल है। हेलिकल का मतलब है ये स्पाइरल है, ये स्प्रिंग की तरह के हैं ये वाले फ्लैजिला। जबकि ये जो पिल्लाई हैं ये देखें, ये जो है ये नॉट हेलिकल। एक और डिफरेंस इनमें देखें, ये जो पिल्लाई हैं अंदर से हॉलो हैं, हॉलो इनसाइड यानी ट्यूब की तरह के हैं। और फ्लैजिला आर सॉलिड इनसाइड, इनसाइड सॉलिड है। ये ये जो है ये बैक्टीरियल अपेंडेजेस हैं। ये स्मॉल पार्ट्स हैं जो मेन बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होते हैं। इनमें हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं बैक्टीरिया और फ्लैजिला के दरमियान। देखें यहाँ पर ये डिफरेंसेस हमें इनमें नज़र आ रहे हैं। पिलाई और फ्लैजिला के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं देखें, फ्लैजिला आर लॉन्ग जबकि पिलाई आर शॉर्ट। फ्लैजिला लॉन्ग है और पिलाई शॉर्ट है। दूसरी बात देखें नंबर टू, फ्लैजिला और सॉलिड इनसाइड, सॉलिड इनसाइड, ये इनसाइड से सॉलिड है। और पिलाई और हॉलो इनसाइड, अंदर से खाली होते हैं। फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिला में स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जिसे फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं। और पिल्लाई आर मेड अप ऑफ पिलन प्रोटीन। पिल्लाई जो है वो पिलन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजिला हेलिकल है और पिल्लाई जो है ये ट्यूबुलर है। फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इनका फंक्शन क्या है पिल्लाई का? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कंजुगेशन। जब कंजुगेशन प्रोसेस होता है तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। और इसके अलावा अटैचमेंट टू द सर्फेस, सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। ये दो तरह के इनके फंक्शंस हैं। ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड पिल्लाई। तो ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैजिला एंड पिल्लाई। फ्लैजिला और पिल्लाई में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड पिल्लाई, फ्लैजिला और पिल्लाई के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं? तो ये आपने डिफरेंसेस बताने हैं फ्लैजिला और पिल्लाई के दरमियान। नेक्स्ट आप देखें, मैं आपको बता रहा था कि ये जो पिल्लाएँ हैं स्पेशल किस्म के पिल्लाए होते हैं।
जिन्हें हम कहते हैं सेक्स पिल्लाए, और दो बैक्टीरिया एक दूसरे के दो दो बैक्टीरिया ये इनके पास दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उनके दरमियान एक ट्यूब बन जाती है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये पिल्लाई बनाते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब पिल्लाई हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। पिल्लाई जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। पिल्लाई हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। और फिर क्या होता है, ये डोनर बैक्टीरियम है और ये रेसिपिएंट बैक्टीरियम है। तो डोनर बैक्टीरियम का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरियम में एंटर हो जाता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो पिल्लाई मेक कॉन्जुगेशन ट्यूब हेल्प इन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे। पहले एक बात देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ आर बैक्टीरियल फ्लैजिला डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यानी डिफरेंस ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है? यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है? यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल फ्लैजिला में एक डिफरेंस ये वाला है, ये है लैक माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। जिस तरह जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, वो जिस तरह मूव करते हैं, जो उनका मैकेनिज्म है उस तरह का इनका मूवमेंट का मैकेनिज्म नहीं है, ये डिफरेंट है उनसे। तो जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जबकि बैक्टीरियल फ्लैजिला में क्या होती है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है इनका डायामीटर कितना है? इनका डायामीटर है 20 नैनोमीटर। डायामीटर कितना है? 20 नैनोमीटर। और इनकी लेंथ कितनी है? इनकी लेंथ है 20 माइक्रोमीटर। डायामीटर 20 नैनोमीटर और लेंथ 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1, एक पार्ट है इनका बेसल बॉडी। ये एक पार्ट है बेसल बॉडी। और फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? हुक। हुक इनका पार्ट है। और जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? वो है फिलामेंट। तो इनके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट्स है इनका? इनका पार्ट है, एक है बेसल बॉडी, और दूसरा कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है, एक तो बेसल बॉडी इनका पार्ट है और दूसरा पार्ट कौन सा है? हुक। और तीसरा पार्ट है फिलामेंट। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं। हम तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तीनों पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये देखें, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें एक बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो है उसके तीनों पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये देखें, ये बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी के अंदर ये एक रिंग नज़र आ रहा है और एक रिंग ये नज़र आ रहा है। ये ग्रीन कलर के आपको रिंग नज़र आ रहे हैं। ये एक पेयर ऑफ रिंग है और एक पेयर ऑफ रिंग ये है। 2 पेयर ऑफ रिंग नज़र आ रहे हैं। ये एक पेयर ऑफ रिंग और ये एक पेयर ऑफ रिंग, और इसके सेंटर में आपको ब्लू कलर का एक रॉड नज़र आ रहा है। तो बेसल बॉडी जो है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। बेसल बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। और बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ रिंग्स। इसमें डिस्क या रिंग्स हैं।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 1 पेयर ऑफ रिंग है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 1 पेयर ऑफ रिंग है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स है, एक ये पेयर ऑफ रिंग है और एक ये पेयर ऑफ रिंग है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट है, सिर्फ एक पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो बेसल बॉडी इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, यानी सेल एनवेलप में प्रेजेंट है, और इन केस इट कंसिस्ट ऑफ रिंग्स या डिस्क एंड सेंट्रल रॉड, ब्लू कलर का रॉड है और ग्रीन कलर के रिंग्स है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये सिंगल पेयर ऑफ रिंग है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितने पेयर्स ऑफ रिंग्स हैं? 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स हैं। इसके बाद ये आपको रेड कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है ये हुक है। हुक जो है ये कर्व स्ट्रक्चर है, ये वाला हुक है, और हुक कैसा स्ट्रक्चर है? ये कर्व स्ट्रक्चर है। ये आगे इसके ये फिलामेंट है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का क्या है? ये फिलामेंट है। ये हुक क्या करता है? हुक जो है वो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ कनेक्ट करता है। बेसल बॉडी को किसके साथ कनेक्ट करता है? ये बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ कनेक्ट करता है, ये जो हुक है। ये मैंने आपको बताया कि इसके 3 पार्ट्स हैं। आगे ये फिलामेंट है, ये वाला, इस फिलामेंट में ब्लू आपको बॉल्स नजर आ रहे हैं, ये फ्लैजिलन प्रोटीन है। ये जो ब्लू बॉल नजर आ रहे हैं ये क्या है? फ्लैजिलन प्रोटीन। देखें इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। बेसल बॉडी जो है, दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के बेस पर प्रेजेंट है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल एनवेलप, ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में प्रेजेंट है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ओरिजिन होती है। इसमें 2 चीजें होती हैं, जब भी मैंने नीचे डायग्राम में आपको दोनों चीजें दिखाई, ये देखें इस डायग्राम में ये दोनों चीजें आपको दिखाई। ये जो आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं रिंग्स, इन्हें डिस्क या रिंग्स कहते हैं। ये भी, ये एक है, ये दूसरा है, तो एक पेयर ऑफ रिंग ये है और दूसरा पेयर ऑफ रिंग ये है। तो 2 पेयर ऑफ डिस्क इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल पेयर ऑफ डिस्क है। देखें 2 पेयर्स ऑफ डिस्क इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, 2 पेयर्स ऑफ डिस्क इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि 1 पेयर ऑफ डिस्क इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये दोनों में ही पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर ये है, ये पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें कितने पेयर्स ऑफ रिंग्स हैं? उसमें 1 पेयर ऑफ रिंग है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। देखे बेटा, 2 पेयर्स ऑफ डिस्क इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 पेयर्स ऑफ डिस्क हैं जो डायग्राम में ग्रीन कलर की नजर आ रही थी, और 1 पेयर ऑफ डिस्क इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 1 पेयर ऑफ डिस्क है। और इसके अलावा सेंट्रल रॉड होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये जो बेसल बॉडी है इसका फंक्शन क्या है? बेसल बॉडी का फंक्शन ये है कि एंकर्स द फ्लैजिलम इन बैक्टीरियल एनवेलप, बैक्टीरिया की सेल वॉल में, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में फ्लैजिलम को एंकर करके रखना। एंकर का मतलब है वहां पर अटैच करके रखना, कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम वहां पर अटैच रहे। तो ये हमने देखा, बेसल बॉडी, दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम, इट ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म,
और इसमें 2 पेयर्स ऑफ डिस्क इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 1 पेयर ऑफ डिस्क इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ब्लू कलर का सेंट्रल रॉड नजर आ रहा था, और ये फ्लैजिलम को सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में एंकर करके रखता है। फिर हमने जो रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा था वो हुक है। हुक जो है ये कर्व स्ट्रक्चर है। हुक क्या है? हुक जो है ये कर्व स्ट्रक्चर है, और ये हुक इज कर्व स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स बेसल बॉडी टू फिलामेंट, फिलामेंट के साथ कनेक्ट करता है, एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस, बैक्टीरिया की सरफेस से ये प्रोजेक्ट करता है। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट होलो अंदर से खाली है, ठीक है, और ओरिजिनेट फ्रॉम हुक, हुक से ओरिजिनेट होता है। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि ये जो फ्लैजिलन प्रोटीन्स है ये इसमें प्रेजेंट होती हैं, और फ्लैजिलन प्रोटीन्स जो हैं ये इंटरवाइंड इसमें होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इसका ये है कि रोटेटरी मोशन कॉज होता है। जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट में रोटेटरी मोशन होता है, और रोटेटरी मोशन किस वजह से होता है? बेसल बॉडी की वजह से होता है। और कितना रोटेट करता है? 360 डिग्री रोटेट करती हैं डिस्क। बेसल बॉडी में जो डिस्क हैं वो 360 रोटेट करती हैं। जब बेसल बॉडी में डिस्क रोटेट करती हैं तो फ्लैजिलम रोटेट, और बैक्टीरियल सेल जो है वो स्पिन भी करता है और मूव भी करता है। मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट में बताना है तो रोटेटरी मूवमेंट होती है, और मूवमेंट किस वजह से होती है? बेसल बॉडी की वजह से होती है, और 360 डिग्री तक रोटेट करती हैं डिस्क। जब डिस्क रोटेट करती हैं तो फ्लैजिलम रोटेट करता है, और बैक्टीरियल सेल स्पिन और मूव करता है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये देखें एक और डायग्राम है, ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसका एक फ्लैजिलम देख रहे हैं। इसकी ये जो जगह है ये वाली देखें, ये जो ऊपर ब्लू आपको नजर आ रहा है, ब्लू आउटर मेम्ब्रेन है। ब्लू कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है ब्लू कलर की। और ये जो नीचे है ये इनर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेंटर में ये पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ द सेल वॉल है। देखें ये एक पेयर ऑफ डिस्क है, ये वाला और ये, और एक डिस्क ये है। तो यहाँ पर एनर्जी यूज होती है इस जगह पर, और रोटेशन होती है। जब ये रोटेशन होती है तो बीच में से रॉड मूव करता है, और हुक के जरिए ये आगे फिलामेंट मूव करता है। ये ब्लू कलर का आपको हुक नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में के फ्लैजिला में जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो 3 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको बताई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसका मतलब है अगर सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, ये देखें ये आउटर मेम्ब्रेन है सेल वॉल के बाहर, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? क्या ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? आउटर मेम्ब्रेन किस केस में प्रेजेंट होती है? आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन केस ग्राम ऑफ नेगेटिव में, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें एक डिस्क आपको ये नजर आ रही है, एक डिस्क ये नजर आ रही है। इसका मतलब है कितनी डिस्क है? ये 1 पेयर ऑफ डिस्क है, और 1 पेयर ऑफ डिस्क ये है, एक ये है और एक ये है। तो 2 पेयर्स ऑफ डिस्क, 2 पेयर्स ऑफ डिस्क इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये जो सेंटर में है ये वाला, ये सेंट्रल रॉड है, ये आगे हुक है। तो 2 पेयर्स ऑफ डिस्क इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, इसमें देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बाहर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है। तो इसका मतलब है इसमें कितने 1 पेयर ऑफ डिस्क है, 1 पेयर ऑफ डिस्क, और ये सेंट्रल रॉड है। तो यहाँ पर इन दोनों के फ्लैजिला के बेसल बॉडी में डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बेसल बॉडी में डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में 1 पेयर ऑफ डिस्क है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। 2 पेयर्स ऑफ डिस्क है, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है। ये डिस्क है, और फिर ये जो है ये वाली स्ट्रक्चर ये सेंट्रल रॉड है, ये हुक है, और ये फिलामेंट है। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ।
एक क्वेश्चन है, लिखें एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन gram positive and gram negative differentiate between flagella and pilli. Differentiate between flagella and pilli. flagella और pilli में क्या डिफरेंस है? एक तो क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैजिला एंड पिल्लाई। सेकंड क्वेश्चन लिखें, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ये दो तरह के सर क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैजिला एंड पिल्लाई। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैजिला एंड पिल्लाई। ये फ्लैजिला और पिल्लाई में डिफरेंस है, ये हमने पॉइंट्स बताने हैं, फ्लैजिला और पिल्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखें यहाँ पर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कौन सी स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं? क्या फ्लैजिला हेल्प करते हैं या पिल्लाई हेल्प करते हैं? पिल्लाई हेल्प इन कॉन्जुगेशन।